अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो एक बहुत खूबसूरत और मुफीद प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक मेडिसिनल प्लांट है और हमारी हेल्थ के हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये तुलसी का प्लांट है जिसे होली बेसल भी कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारी इस फैमिली में काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं। उसमें न्याज़बो भी होता है, उसमें लेमन बेसल होता है, उसमें ये तुलसी होती है। और तुलसी में भी 2 तरह की वैराइटीज़ होती हैं। एक इसमें छोटे लीफ वाली तुलसी होती है और एक ये जो आप देख रहे हैं ये अब फ्लावरिंग पे आ चुकी है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस होती है। तो न्याज़बो को तो अक्सर हम लोग अपने जो है वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ऐड करते रहते हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंटल डिशेज़ होती हैं या इटालियन डिशेज़ होती हैं या पिज़्ज़ा वग़ैरह या इस तरह की जो डिशेज़ हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर भी इसकी जो है इसके लीफ जो है उनको यूज़ किया जाता है। और वैसे अगर आप चाहें तो अपनी हेल्थ के हिसाब से अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्लांट को ऐड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे अगर स्टमक का आपका इश्यू है, यानी आपका स्टमक अपसेट रहता है, तो उसमें भी इसका जो फ़ायदा है वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका कहवा बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये जो प्लांट है ये सीड ग्रोन है। अगर आप चाहें तो तुलसी को जो है वो आप सीड से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसको एक दफ़ा अगर आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर दें तो फिर ये है कि ये ख़त्म नहीं होता। इसके सीड्स जहाँ-जहाँ पे गिरते हैं वहाँ-वहाँ पे इसके प्लांट्स जो हैं वो ख़ुद ब खुद ग्रो होते रहते हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था तो उस टाइम पे मेरे पास जो है वो इससे जो छोटे लीफ वाली तुलसी होती है वो मेरे पास मौजूद थी। और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडिया में रहने वाले बहन-भाई हैं, यानी हिंदू जो मज़हब है उसके अंदर इसको बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। इसकी जो है वो पूजा भी की जाती है और इसको जो है वो वहाँ भी रोज़मर्रा के जो खाने हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है। हमारी जो देसी अद्वियात होती हैं उसके अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और हमारे जो हकीम हज़रात हैं वो इसको अपनी जो काफ़ी सारी मेडिसिन है उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके गार्डन से मच्छर दूर भागते हैं, मक्खियाँ नहीं आती ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर से एक मख़सूस किस्म की खुशबू होती है जिस खुशबू से मच्छर और मक्खियाँ जो है वो भागते हैं। और अगर आप इसको फुल सन के अंदर रखते हैं, गर्मियों में थोड़ा-सा इसको इश्यू हो सकता है, अदरवाइज़ ये परमानेंट प्लांट्स में इसका शुमार होता है और ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला प्लांट भी नहीं है। हार्डी है, ये है कि अगर आप इसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे, अच्छी वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएँगे, तो फिर ये है कि ये अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंट चलता रहे और ये कभी भी आपके पास से ख़त्म ना हो, तो फिर ये है कि आप इसकी कटिंग्स भी इतने साइज़ की कटिंग आप कट करके लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग को कट करते रहें तो ये प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसकी ग्रोथ जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। तो आई होप अगर आपने नहीं ग्रो किया हुआ इसको तो आप भी इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करेंगे और इसके फ़ायदों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।